Good morning students of class 8. Welcome to our science class. Students, today we will start our chapter number 6, that's name is conservation of plants and animals. आज हम अपना चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इसका नाम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए हमें पता है कि जो हमारा जो प्लेनेट है, अर्थ प्लेनेट, जो हमारा सराउंडिंग है, वहाँ हम बहुत सारी जो वैरायटी है, बहुत सारे स्पीसीज हैं प्लांट्स की। आप पार्क में जाएंगे, है ना, तो आप देखेंगे कि सभी प्लांट्स जो है वो एक जैसे नहीं है ना, बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं। जितने भी प्लांट्स हैं या फिर जितने भी एनिमल्स हैं, इनके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं। देखो अब ये तो हम बात कर रहे हैं नियर बाय पार्क की। अब सोचो जो फॉरेस्ट हैं उनमें कितनी ज्यादा जो है वेरिएशंस प्रेजेंट होंगे प्लांट की स्पीसीज में और एनिमल्स की स्पीसीज में। ठीक है, अब चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पर जो वैरायटी है प्लांट्स की और एनिमल्स की, उनको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्वेशन से मतलब होता है बचाना, सेव करना, किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना। क्लियर? सो हम उनको कैसे सेव करके रख सकते हैं, इनको प्लांट वेराइटीज और एनिमल्स वेराइटीज को। ठीक है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्यों इम्पोर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए, उसकी हम बात करेंगे। और जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उसके कौन कौन से कॉजेज है, क्यों नीड हुई हमें कंजर्वेशन की प्लांट्स और एनिमल्स की, है ना। तो कहीं ना कहीं उन पर कोई डेंजर है, तभी तो हम उनकी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, है ना। ये सारे पॉइंट्स जो हैं, जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं, उनको हम अपने आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टर्म देखो मैंने लिखा बायोडाइवर्सिटी। बायो वर्ड यूज होता है जितनी भी जो लाइव थिंग्स हैं, अलाइव थिंग्स हैं, उनके लिए, है ना। बायोटा वर्ड हम यूज करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, चाहे वो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं। डाइवर्सिटी मतलब उनकी डाइवर्स वैरायटी जो है, डाइवर्स मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशंस के साथ है ना। अलग अलग टाइप के प्लांट्स हम देखते हैं, स्मॉल भी हैं, लार्ज ट्रीज भी हैं, सबके फीचर्स अलग होते हैं, सबका अपना एक अलग रोल होता है एनवायरनमेंट में, है ना। जैसे जो छोटे प्लांट्स हैं, ग्रास हैं, हर्ब्स हैं, वो एज अ प्रोड्यूसर, प्राइमरी लेवल के प्रोड्यूसर्स होते हैं। जब अपना हम बायोडाइवर्सिटी में बैलेंस की बात करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करते हैं, उसमें। क्लियर? समझ आया? सो बायोडाइवर्सिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हम बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी अ डाइवर्स वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स की जो वेरियस डिफरेंट स्पीसीज जहां प्रेजेंट हैं अपने अर्थ पर, अपने नेचुरल हैबिटेट में, अपनी नेचुरल सराउंडिंग में। सो वो क्या फॉर्म कर रही हैं, क्या कहते हैं हम उसको, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब देखो हमारे यहाँ पर अपने जो अर्थ प्लेनेट है, जो फॉरेस्ट हैं, वहां पर वेरियस स्पीसीज जो होती हैं, वो प्लांट्स की भी हैं, छोटे से छोटे प्लांट भी होते हैं, ग्रासेस भी होती हैं, और बहुत टॉल एंड लॉन्ग जो प्लांट्स हैं वो भी वहां पर प्रेजेंट होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो बड़ा है, बड़े प्लांट्स हैं, वो ही हमारे लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट है। माइक्रोब्स हैं, लाइक एल्गी है, फंगी है, प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, है ना। वो भी हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है नेचर के लिए और हर एक लिविंग बीइंग के लिए जितने की बड़े प्लांट्स हैं। ठीक है, सो इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी है ये जो वेरिएशन है, चाहे वो प्लांट्स की स्पीसीज है, चाहे वो एनिमल्स की स्पीसीज हैं, वो किस तरह से एक दूसरे को बेनिफिट देती हैं, बेनिफिशियल होती हैं एक दूसरे के लिए, और किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक जो
अलाइव होंगे? किसी भी तरह का कोई एनिमल नहीं है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, सिर्फ प्लांट्स हैं। सो देखो प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं, पढ़ के आए हैं हम अपने लास्ट क्लास में, 7th क्लास में हमने पढ़ा है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स तो होते हैं। तो जनरली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। अब क्या होगा, अगर एनिमल्स नहीं है, सिर्फ प्लांट्स हैं, तो वो भी अलाइव नहीं रहेंगे, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही उनको जो रिक्वायरमेंट है, उनको फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल है जो चाहिए अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, वो उनको प्रोवाइड कौन करा रहा है? कहीं ना कहीं उसका सोर्स क्या है? एनिमल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एनिमल्स रेस्पिरेशन में रिलीज करते हैं, उसी को एब्जॉर्ब करते हैं ना। एनिमल्स नहीं होंगे और ओनली प्लांट्स है, तो आप सोचो फोटोसिंथेसिस तो प्लांट्स कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मैम एनवायरमेंट में सराउंडिंग में प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, तो सो बच्चा अगर कंटिन्यू एनवायरमेंट की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्लांट यूज करते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब एनवायरमेंट में ऑक्सीजन तो एक्सेस में हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा लेस हो जाएगा। अब एनवायरमेंट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होगा तो प्लांट्स जो है वो प्रॉपरली फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, उनकी फूड प्रिपरेशन नहीं होगी। अब उनको फूड नहीं मिलेगा तो क्या वो अलाइव रहेंगे? क्या वो जिंदा रहेंगे? नहीं ना। कोई भी लिविंग थिंग है उसको अलाइव रहने के लिए फूड की नीड होती है। अब वो अपना फूड प्रिपेयर ही नहीं कर पा रहे हैं, सो क्या होगा? डेड हो जाएंगे। सो इसी तरह से जो बायोडाइवर्सिटी है, जो वेराइटी है प्लांट्स में और एनिमल्स में, वो एक दूसरे को बेनिफिट देते हुए दोनों ही अलाइव कंडीशन में अर्थ पर सरवाइव कर रही है, हमारे सराउंडिंग में रह रही है, ठीक है। दूसरा, जो प्लांट्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्लांट्स का हम बहुत मानते हैं, है ना। ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है हमारे लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरा, सॉइल को बांधे रखते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं प्लांट्स जो होते हैं, ट्री जो होते हैं वो, है ना, उनकी जो रूट्स होती हैं वो। तीसरा, फॉरेस्ट जो होते हैं प्लांट्स के बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। फॉरेस्ट हमें बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं, लाइक टिम्बर है ना, रबर है, गम है ना, और भी अदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। फाइबर्स की अगर हम बात करें, फाइबर्स भी हम ऑब्टेन करते हैं प्लांट से। हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, ऑयल्स हैं, ये सारे हम कहाँ से, किसके थ्रू ऑब्टेन कर रहे हैं? प्लांट से। क्लियर? सो इस तरह से जो बायोडाइवर्सिटी है, जो वेरिएशन है एनिमल्स में और प्लांट्स की स्पीसीज में, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसके लिए? लाइफ के लिए। जो लाइफ पॉसिबल है अर्थ प्लेनेट पर, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? बायोडाइवर्सिटी। जो ये वेराइटी है प्लांट्स में और एनिमल्स में, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है लाइफ के लिए जो अर्थ प्लेनेट पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, हमने बात की थी स्टार्टिंग में ही कंजर्वेशन की, कि क्यों नीड हुई, जब सब कुछ अच्छा है तो हम बात क्यों कर रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स की कंजर्वेशन की। अब देखिए, कुछ प्लांट स्पीसीज और कुछ एनिमल स्पीसीज ऐसी हैं जो, या तो कुछ आप सुनते हैं, हम डायनासोर के बारे में सुनते हैं ना, सुनते हैं, हुआ करते थे डायनासोर, क्या हो गए, कहाँ गए, खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट बोलते हैं ना हम उनको, एक्सटिंक्ट एनिमल्स बोलते हैं, जो पहले बहुत टाइम पहले इस अर्थ पर होते थे, लेकिन अब नहीं है। तो क्यों नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है भाई? कुछ तो क्लाइमेटिक चेंजेस आए होंगे, या फिर उनका जो नेचुरल हैबिटेट था वो उनको नहीं मिला होगा। हैबिटेट मतलब लिविंग प्लेस, जिस नेचुरल सराउंडिंग में वो रहते थे, जहां से वो अपना फूड लेते थे, जो उनका शेल्टर था, या तो वो खत्म हो गया होगा, तभी तो मरे होंगे ना, वो खत्म हो गए, है ना। अब जैसे वो खत्म हो गए, वैसे ही कुछ जो प्लांट स्पीसीज हैं और एनिमल स्पीसीज हैं, वो आज के टाइम में भी ऐसी हैं
अब उनका जो नंबर है वो बहुत कम हो गया है ना। तो हमें ये लग रहा है कि धीरे धीरे ये भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना, जो है वो भी क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। जैसे कि जो अदर एनिमल्स थे, अदर प्लांट्स थे जो पहले होते थे, उनके फॉसिल्स आज हमें मिल रहे हैं कि इस टाइप के एनिमल्स, इस टाइप के प्लांट्स भी पहले अर्थ प्लेनेट पर हुआ करते थे। सो उस बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए हम कंजर्वेशन कर रहे हैं। अब क्या कॉजेस हैं जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, क्या कॉजेस हैं जो वेरियस जो प्लांट स्पीसीज हैं, वेरियस जो एनिमल स्पीसीज हैं वो एंडेंजर्ड हैं, है ना, जो खत्म होने वाली है, क्या कारण है? देखो सबसे मेन कॉज है इसका जो इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में, है ना, सारा डिपेंड आता है वहीं पर। पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, ज्यादा रहने के लिए ज्यादा चाहिए जगह, है ना, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो इंक्रीज हुई है। अब हम डिपेंड है प्लांट्स पर, है ना, एक आदमी कंज्यूम कर रहा था 4 प्लांट्स को, अब है 100 पीपल्स और वो कंज्यूम कर रहे हैं प्लांट्स है 4 ही, है ना। सो क्या होगा, खत्म ही होंगे फिर वो तो होगा ना ऐसे। सो क्या हुआ, सबसे मेन जो कॉज है बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का वो आता है पॉपुलेशन का इंक्रीज होना। पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या आया है, बहुत से इफेक्ट आए हैं, जैसे एग्रीकल्चर के लिए फील्ड जो था, लैंड जो थे वो कम हो गए, कंस्ट्रक्शन साइट्स ज्यादा हो गई हैं, रोड ज्यादा बन गए हैं, बिल्डिंग्स ज्यादा बन गई हैं, बहुत लार्ज एरिया के अंदर फॉरेस्ट को काट दिया गया है डैम्स बनाने के लिए, है ना। सो जो साइंस इतना डेवलप हो रही है उतना नेचर को क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है, ठीक है। सो मेन कॉज पॉपुलेशन का भी है, दूसरा पॉल्यूशन, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो वेरियस काइंड ऑफ पॉल्यूशन जो है वो भी बढ़े हैं, है ना। पॉल्यूशन का मेन कॉज क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज हुई है, सो उन्होंने ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया किसको, नेचुरल रिसोर्सेज को, और जो पॉल्यूशन थे वेरियस, चाहे वो लैंड पॉल्यूशन है, चाहे नॉइज पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, वो भी पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, जो कि बहुत ही नेगेटिव। जो पॉल्यूशन है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ही हार्म कर रहा है, हर एक लिविंग बीइंग के लिए हार्मफुल इफेक्ट होता है पॉल्यूशन का, है ना, पढ़ा है हमने स्टार्टिंग में, छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं। कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस लाइक ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं, है ना। सो कुछ जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं वो भी किसका कॉज है, बायोडाइवर्सिटी के लॉस का। समझ आया। कुछ नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं जहां से किसी एक पर्टिकुलर एरिया का जो डाइवर्सिटी है वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। सो ये कुछ मेन कॉजेज है जो कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस को बताते हैं। अब देखिए कुछ अपने एक IUCN हमने नाम सुना होगा, एक
देखिए सफिशिएंट नंबर तो उनका है, लेकिन फ्यूचर के अंदर क्या हो रहा है कि जिस तरह से हम उनको ट्रीट कर रहे हैं, वल्नरेबल के अंदर देखो नंबर सफिशिएंट है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम नंबर के अंदर वो चाहे प्लांट स्पीसीज है लिविंग थिंग्स की, चाहे प्लांट की है चाहे एनिमल की है, वो एंडेंजर्ड तो नहीं है। एंडेंजर्ड मतलब क्या है, बहुत कम नंबर है और उनका नंबर इंक्रीज होने की बजाय डे बाय डे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, कम होते हुए जा रहा है। तो बहुत ही जो नियर फ्यूचर है अपना, उसके अंदर कुछ स्पीसीज को उन्होंने हाईलाइट किया है, स्पॉट किया है कि ये एंडेंजर्ड है, नियर फ्यूचर में ये क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है, सेकंड आती है वल्नरेबल, यानी कि नंबर तो सफिशिएंट है, लेकिन अगर हमने उनको अभी से कंजर्व करना नहीं स्टार्ट किया तो वो भी कहाँ पहुंचेंगे, एंडेंजर्ड वाले स्पीसीज में पहुंचेंगे। उनका नंबर भी अगर हमने धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर दिया तो वो भी एक नियर फ्यूचर में एंडेंजर्ड स्टेज में आएंगी। और एंडेंजर्ड क्या है, जो नियर फ्यूचर के अंदर क्या होने वाली है, एक्सटिंक्ट होने वाली है, वो स्पीसीज बन जाएंगे। सेकंड आता है रेयर। रेयर वर्ड यानी कि कहीं कहीं पर जिनका नंबर कम है। अब देखो जितने भी अपना अर्थ है, हर एक पार्ट जो अर्थ का है वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग है। अब वहां क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग होने की वजह से जो वहां की बायोटा है, जो वहां की लिविंग बींग्स है, चाहे वो प्लांट्स है चाहे वो एनिमल्स हैं, सब अलग अलग क्लाइमेट में सर्वाइव करने वाले होते हैं ना। अब एक डेजर्ट का प्लांट है वो हिली एरिया में ग्रो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। एक हिली एरिया का प्लांट जब वो डेजर्ट में ग्रो करेगा, नहीं करेगा, है ना। सो कुछ एक ही जो ज्योग्राफिकल एरियाज है वहां पर प्रेजेंट होती है, उन स्पीसीज को हम बोलते हैं रेयर स्पीसीज। ठीक है, जो बहुत कम कुछ ही लोकेशंस पर लोकलाइज होती हैं। क्लियर। और इनकी जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है, इसीलिए तो हमने इनको क्या बोला है, रेयर स्पीसीज। लास्ट आती है थ्री-टर्न्ड स्पीसीज। थ्री-टर्न्ड का मतलब क्या है, देखो इन तीनों में से चाहे वो एंडेंजर्ड है, चाहे वल्नरेबल है या रेयर स्पीसीज में कोई एक है ना, और वो नियर फ्यूचर में क्या हो जाए, वो स्पीसीज जो नियर फ्यूचर में किन्हीं एक में जाने के चांसेस हैं, इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में इन्वॉल्व हो जाएंगी, उनको हमने बोला थ्री-टर्न्ड स्पीसीज। ठीक है, और ये कैटेगराइज जो किया, ये किसने किया कि कहां पर कितने किस टाइप की वेरिएशन, जो वैरायटी थी कहां कितनी प्रेजेंट है, कौन सी एंडेंजर्ड है, कौन सी वल्नरेबल है, कौन सी रेयर है, कौन सी थ्री-टर्न्ड है, किसने किया ये काम, IUCN ने, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो नेचर की कंजर्वेशन के लिए काम करती है। ठीक है, अब देखो IUCN ने हमें बता दिया कि कौन सी जो है एंडेंजर्ड स्पीसीज है और कौन सी वल्नरेबल है, रेयर है, थ्री-टर्न्ड है। अब हमें इनको कंजर्व करना है। कंजर्व करने के वेज कौन कौन सी होंगी, कैसे हम इनको कंजर्व कर सकते हैं, वो सारे, और इस कंजर्वेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों करना चाहिए हमें इनको, और हमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को फॉलो करके कंजर्व करना चाहिए अपनी बायोडाइवर्सिटी को, अपनी वाइल्ड लाइफ को, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।